हेलो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 2 से हमने यहाँ पे लिया। ऑब्जेक्टिव 2 रेस्ट एंड मोशन का है, एच.सी. वर्मा। और क्वेश्चन नंबर 1 to 3 पे हम करेंगे। 1 to 3 पार्ट 1 कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव 2 है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे हम यहाँ पे अपना ध्यान देते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 आवर। तो मिनट हैंड क्लॉक का ये वाला है, ठीक है। और 1 घंटे में, तो 1 आवर में क्या होगा, ये जो हमारा मिनट हैंड है वो इस तरह से मोशन करेगा और 1 घंटे में वापस यहीं पे आ जाएगा एक ही राउंड के बाद, ठीक है। मिनट हैंड यहाँ से यूँ मोशन करेगा और वापस यहीं पे आ जाएगा। तो ये जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा आर 0। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज 0, ये राइट ऑप्शन है। द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, डिस्टेंस कवर्ड 0 नहीं होगा। क्यों? अगर इस पूरे सर्किल का मान लीजिए रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये हो गया रॉन्ग। द एवरेज स्पीड इज 0, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब ये 2 पाई आर है, डेल्टा टी करेंगे तो ये भी नन जीरो होगा। ये बोल रहा है 0, तो ये गलत हो गया। द एवरेज वेलोसिटी इज 0, तो इसी में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी। तो जब ये 0 है तो डेल्टा आर बाई डेल्टा भी क्या होगा, 0। और ये बोल भी रहा है कि 0 है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। तो आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज, और एक्स में मोशन करने का इसमें दे रखा है एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस 2s प्लस ए टी माइनस 2s का स्क्वायर। अब इसमें आपको बोला कुछ नहीं गया है कि एक्स क्या है, यू क्या है। तो यूजुअल जो मीनिंग होता है वो समझिएगा। यूजुअल मीनिंग क्या है कि ये हो गया ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। यू क्या हो गया, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी हो सकता है। टी है टाइम, और 2 हो गया न्यूमेरिक कांस्टेंट, और एस हो गया ये डिस्टेंस हो सकता है, ये एस कोई कांस्टेंट है। ए फॉर एक्सेलरेशन का पार्ट हो सकता है या कोई कांस्टेंट पार्ट है। और टी वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट एस कांस्टेंट। तो इसमें वेरिएबल आपके पास क्या है, एक्स और टी, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू। तो अब आपको ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, जब वेलोसिटी पूछ रहा था अब डिस्प्लेसमेंट इसको मान के चलेंगे। तो इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी भी बराबर क्या हो जाएगा। तो u हो गया कांस्टेंट, डेरिवेशन से बाहर, t का 1 और 2s कांस्टेंट है 0 प्लस a कांस्टेंट बाहर, और ये पूरा हो जाएगा t माइनस 2s का पहले, तो 2n-1 होता है पावर में, तो t माइनस 2s टू डी पावर 2-1 करेंगे। और उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है ये इसको करेंगे, तो t का 1 और 2s का 0। इसको थोड़ा आप सोल्व करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, u प्लस 2a और क्या हो जाएगा, t माइनस 2s इंटू 1 है तो ये रह जाएगा। तो ये आपको आ गया वेलोसिटी। तो कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू। अब t इजकल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो भी इनिशियल आपको पता चल जाएगा, u प्लस 2a, और ये 0 करेंगे तो माइनस 2s बचेगा। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना है, u माइनस 4as। ये बोल रहा है कि u है, तो ये हो गया रॉन्ग। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a। अब हम यहाँ पे एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी था इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dv बाई dt, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो u कांस्टेंट 0 प्लस 2a और t माइनस 2s है, तो t का कितना होगा 1 माइनस 2s का कितना होगा 0। तो यहाँ पे आपको आ गया सिंपली 2a, ये हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है, 2a मिला। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a आया हमारा 2a, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, दैट इज राइट, ये हो गया सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। एट टी इक्वल टू 2s, टी बराबर 2s पार्टिकल ओरिजिन, तो इसमें t बराबर 2s पुटअप कीजिए, t इज इक्वल टू 2s। तो 2s पुटअप करेंगे तो क्या होगा, अभी पुटअप कर लेते हैं 2s, ठीक है। t इक्वल टू 2s पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है रिजल्ट। t इक्वल टू 2s पुटअप करते हैं, u t 2s माइनस 2s फिर लिख देंगे प्लस a
और टी फिर 2s हो गया माइनस 2s इस पूरे का स्क्वायर, तो ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे उससे जीरो और प्लस ये पूरा पार्ट भी जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड जो है ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बाई एवरेज टाइम। और एवरेज जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल। तो आप इसमें 2-3 सिचुएशन सोच के देख सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सिंगल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो जितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। अगर कर्व पाथ पे चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्टेंस हर हाल में बड़ा होगा। तो यहाँ डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा आर होगा, यहाँ इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन लेंगे तो उसमें भी डेल्टा एस बड़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे तो उसमें भी ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट से। तो कहता है कि एवरेज स्पीड इज नेवर लेस देन, तो ये सही है, ये कभी जब भी होगा तो बड़ा या बराबर ही होगा। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है उसको पढ़िए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तो दूसरे ऑप्शन पे, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच डी वी बाई डी टी जीरो, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेके देखिए, इसमें क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी स्पीड भी है, यहाँ भी स्पीड भी है, लेकिन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। तो इसमें देखिए क्या है, पॉसिबल टू हैव सिचुएशन विच डी वी बाई डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक्सेलरेशन है, तो यही तो है, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है सर्कुलर मोशन का एक सिचुएशन हमने सोचा। लेकिन मॉड ऑफ भी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, स्पीड। तो स्पीड इसमें हर जगह कांस्टेंट था, तो स्पीड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ स्पीड ये मिल जाएगा आपको जीरो, स्पीड का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। तो कहता है एक्सेलरेशन जीरो ना हो और डेरिवेटिव ऑफ स्पीड जीरो हो, मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, तो ये सर्कुलर मोशन में संभव है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। तो आपको यहाँ पे माइंड में ऐसे एग्जाम्पल से सोचना है, उसमें यह स्टेटमेंट आ जाए, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो। तो नेवर जीरो वाला कोई एग्जाम्पल देखिए। तो फिर से हम सर्कुलर मोशन को एक बार लेते हैं, रेडियस आर और मान लीजिए वेलोसिटी यू से या वी से चल रहा हो। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, तो यहाँ से गया और फिर वापस यहीं पे आ गया, ठीक है। यहाँ से उसने शुरुआत किया, यहाँ से शुरुआत किया जाना और फिर एक राउंड के बाद यहीं पे आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जीरो हो गया सर्कुलर मोशन में। इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेवर जीरो, तो इसमें कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी उसके पास है कि नहीं, तो वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे। तो डायरेक्शन चेंज होने से हर एक पॉइंट पे उसके पास वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा डी आर बाई डी टी वो क्या होगा, नन जीरो होगा। तो हमें ऐसा ही एग्जाम्पल देखना है जिसमें नेवर जीरो वाला सिचुएशन फुलफिल हो जाए। तो ये सर्कुलर मोशन में फुलफिल हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। डी में कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब जो अभी हमने किया सर्कुलर मोशन में, कहता है सर्कुलर मत लीजिए आप लीजिए कैसा सिचुएशन, स्ट्रेट लाइन का, और उसमें आपको अब बताना है कि इस सिचुएशन को फुलफिल होता है या नहीं, ठीक है। कहता द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे गया इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब फिर वापस यहीं पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जो है आपका जीरो हो गया, कब, स्ट्रेट लाइन के केस में।
इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिए यहाँ नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो, लेकिन यहाँ पे तो इंस्टेंटली रेस्ट में होगा, तभी तो वो वापस अपने ट्रैक पे आ पाएगा। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे dr/e/dt जीरो हो जाएगा। बोल रहा है नेवर जीरो, बोल रहा है हमारा आगे जीरो, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।